जो है हम डिस्टिलेशन प्रोसेस समझेंगे, जिसमें हम सिंपल डिस्टिलेशन को आज लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आप ये सेटअप देख पा रहे होगे सामने, तो यहाँ पर हमने क्या है डिस्टिलेशन प्रोसेस का एक सेटअप लिया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है वो हम दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस हो। मतलब अगर हमारे पास दो लिक्विड है जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से उनको सेपरेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मेरे पास दो लिक्विड है, एक है एसीटोन और एक है बेंजीन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये दोनों लिक्विड ले लिया। अब ये डिस्टिलेशन प्रोसेस ध्यान रखना, दो मिसिबल लिक्विड के लिए हम लोग यूज करते हैं। मिसिबल, मिसिबल मतलब जो आपस में मिक्स हुई हो। तो अब जैसे हमने यहाँ पर ले लिया एसीटोन और बेंजीन। अब इसमें एसीटोन और बेंजीन में से जो एसीटोन है उसका बॉइलिंग पॉइंट है कम, तो होगा क्या, इसमें आपको सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है ये कि ये सिंपल डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है वो उन लिक्विड्स के लिए हम लोग यूज करते हैं जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का हो। तो अब यहाँ क्या किया मैंने, जैसे ही यहाँ से हम इसको हीट करेंगे, जैसे ये हीटअप होना शुरू होगा तो हमारा सबसे पहले एसीटोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है 50 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या करेगा, बॉयल होगा। और बॉयल होकर क्या होगा, वेपर्स बनेगा। जैसे ही यहाँ से वो पास ऑन होगा तो हमने यहाँ पर एक कंडेंसर यूनिट लगाई है। कंडेंसर यूनिट क्या करेगी, ये जो है इसको लिक्विड बना के यहाँ पर कलेक्ट कर देगी। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग एसीटोन अलग हो जाएगा और बैच क्या जाएगा नीचे, बेंजीन बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में, दो मिसिबल लिक्विड को हीट करते हैं। और ध्यान ये रखना है कि जो दो लिक्विड को आप हीट कर रहे हो उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस हो, तभी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एसीटोन और बेंजीन के बीच में किया है। किस तरीके से करना है, आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेंटेन करके रखिए, जिसलिए हम सेटअप को बना सकते हैं। तो आई होप आपको सिंपल डिस्टिलेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।